हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 12 से रेशियोज चैप्टर से लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट 2। जैसे मैंने कल के अपने वन शॉट में आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो के दो पार्ट होते हैं, करंट और एक लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो मैंने आपको कल ही समझा दिया था, आज मैं आपको लिक्विड रेशियो समझाने वाली हूँ। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका मतलब है जो सबसे क्विकेस्ट फॉर्म में कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जो बहुत ही हाईली कैश वाला हो, जिसे हम जैसे ही कैश में कन्वर्ट करना चाहे वो वैसे ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। इस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम लिक्विड रेशियो निकालते हैं विच इज़ अ हाईली 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 कैशेबल, जिसे जब मर्जी चाहे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा रहता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे रहता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और जब हम इस तरीके से करते हैं कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो आप सभी का डाउट रहता है कि मैम ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में बिल्कुल ही एक थिन लाइन का डिफरेंस है कि करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक को माइनस कर देते हैं या इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं, और साथ ही साथ जब हम उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ सारा का सारा एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है स्टॉक को छोड़ के और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के, वो सब हमारी हाईली लिक्विड एसेट्स होती हैं, इसलिए हम उन्हें लिक्विड एसेट्स कहते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल आपको अच्छे से पता है, सारे ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे इसके अंदर। साथ ही साथ ट्रेड पेबल्स के साथ साथ इसके अंदर हमारे पास और भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आ जाएंगी, जैसे ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। पेबल वाली हमारी सारी चीज़ें जिन्हें हमें एक साल के अंदर अंदर पे करना है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको लिक्विड एसेट समझ में आया है। और जब अगर मैं कंपेयर करूँ लिक्विड रेशो और हमारी करंट रेशो को, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में सिर्फ एक लाइन ऑफ डिफरेंस है कि इसमें हमारी लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी है, यहाँ करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी है। हाँ, लेकिन इसकी जो हमारी आइडल रेशो रहती है करंट रेशो की, वो 2:1 है, लेकिन जो हमारी लिक्विड एसेट्स की या लिक्विड रेशो या क्विक रेशो की आइडल रेशो रहती है वो रहती है 1:1। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारा लिक्विड कैश है वो उतना होना चाहिए कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके, तब हम उसको बिल्कुल ही आइडल रेशो मानते हैं। तो ये तो था हमारे लिक्विड रेशियो के बारे में एक वन शॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला समझाते हुए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।